अरण्य कांड में सीता जी अलग हो गई हैं अनुसुईया जी की वजह से। कैसे? दो प्रकार की नायिकाओं का भेद है। एक नायिका होती है वामा नायिका, एक नायिका होती है दक्षिणा नायिका। दक्षिणा नायिका कौन सी होती है? जो पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहे, जी हां जो आज्ञा। वामा नायिका कौन सी होती है? पति जिसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे, जी हां जो आज्ञा। सीता जी अभी तक तो अयोध्या कांड तक तो थी दक्षिणा नायिका, राम जी के पीछे पीछे चल रही है, हाथ जोड़ के जो कह रहे हैं कह रही है। अरण्य कांड आते ही सीता जी वामा नायिका हो गई, गंभीर हो गए, राम जी से बातचीत करने लगी। स्वभाव एक लीला का परिवर्तन हुआ। अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं, श्री रघुपुंगव अनेक तपस्वियों के आश्रम में जा रहे हैं और उनका आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। विराध की कथा का वर्णन आया है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। कैसे सीताराम जी ने सीता जी का अपहरण किया विराध ने, और राम जी ने लक्ष्मण ने जाके विराध का वध करके सीता जी को बचाया। विराध के बाद सर्वंग मुनि के आश्रम में गए, सर्वंग जी ने शरीर का परित्याग किया। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए और वहां रात्रि में निवास किया। अब यहां ऋषि मंडली सारी आई। अब बात सुनिएगा, सीता जी कैसे बदल गई। सारे ऋषि आए और राम जी को वन में लेकर गए, दिखाया सब, क्योंकि अब यहां राक्षसों का प्रकोप ज्यादा था। दिखाया एक दूर सफेद बहुत बड़ा पहाड़ था। राम जी ने पूछा, ऋषियों ये क्या है? कोई नमक का पहाड़ है, कोई संगमरमर का पहाड़ है, काय का पहाड़ है ये? ऋषियों ने कहा, प्रभु मैं आपको क्या बताऊं, ये ऋषियों की हड्डियों का पहाड़ है। रावण, कुंभकर्ण, ये सब जितने लोग हैं, अनेक ऋषियों का वध करके उनकी हड्डियों को यहां फेंकते हैं और उनका पहाड़ बन गया है। देख करके श्री राम जी के मन में एकदम क्रोध जगने लगा। राम जी ने कहा, इतना बड़ा अत्याचार! ऋषियों आप चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, हन्तुमिच्छामि राक्षसान्। इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तुरंत महाराज राम जी के कहते सीता जी, क्या बोला आपने प्रभु? हाँ, हन्तुमिच्छामि राक्षसान्, मैं राक्षसों का वध कर दूंगा। क्या आप यहां ये करने आए हैं? मुझे तो लगा था आप हमें घुमाने लाए हैं। हम वन का वास करने, तपस्या करने, अपना प्रेम आनंद लेने आए हैं, ये तुम राक्षसों को मारने। और ये क्या मतलब हुआ? 4 लोगों की वजह से पूरी जाति को समाप्त कर दोगे? राक्षस जाति का नाम है। रावण राक्षस क्यों है? उसकी जो मां थी वो राक्षस कुल की थी। असुर जाति का नाम है, कुल का नाम है। आप पूरी जाति समाप्त कर दोगे, ये क्या बात हुई? क्या रावण कुंभकर्ण के साथ विभीषण को भी मार दोगे? वो भी राक्षस कुल का है। क्या हिरण्यकश्यपु के साथ प्रहलाद को भी मार दोगे? वो भी असुर कुल का है। आप कैसी बात करते हो? मैं किसी के एक खून की बूंद नहीं देख सकती, मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और तुम खून की नदियां बहा दोगे? मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ आगे। सीता जी तुनक में जा जल। राम जी देख के घबरा गए। मैंने पहली बार भद्रकाली का दर्शन किया महाराज। सीता जी का ऐसी तो मैंने देखी नहीं कभी। ऐसी भी है सीता जी, क्योंकि सीता जी का ये भाव है। सीता जी के भाव में, किशोरी जी के भाव में, पापी को नष्ट करना बड़ी बात नहीं है, पाप को नष्ट करना बड़ी बात है।
राम जी, इसमें आपकी महानता नहीं है कि आप पापी को नष्ट करो, आपकी महानता तो इसमें है कि उस पापी के मन से पाप को निकाल के प्रेम को भर दो। तो हम माने आपको, हम तो नहीं जाते आपके साथ। एकदम रूप बदल गया, तुनक मिजाजन हो गई, दक्षिणा नायिका से वामा नायिका हो गई, तो तुनक मिजाजन। अब किशोरी जी चढ़ गई, अरे राम क्या करते हो आप प्रभु, ये दिखाने लाए हो मुझे? या मैं तो सोचा था हम वन का आनंद लेंगे, बिहार करेंगे, रस लेंगे, खूब प्रकृति का की मौज मानेंगे, तुम यहाँ मारा काटी करने लाए हो मुझे? मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ आगे। ऋषि देख के मुड़ गए, ओ भाई माता गर्म हो गई। लखन लाल जी तुरंत दबे दबे पाम पीछे गए, भैया भैया भाभी उधर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी देख रहे हैं, लक्ष्मण पास में खड़ा है, बोले अरे देवी रुक जा, लक्ष्मण देखा है। लक्ष्मण जी मुड़ के बोले भैया मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। सीता जी राम जी बात, राम जी ने देखा, अब गंभीर पुरुष है, लक्ष्मण उधर देख रहा है, ऋषि सब चल दिए अपनी अपनी कुटिया में माला लेकर। भाई पति पत्नी लड़ रहे हैं, बीच में मत बोलो। वो माला लेकर चल दिए। राम जी ने देखा कोई नहीं देख रहा, आहा ये नजारा वाल्मीकि जी ने दिखाया है। हाथ जोड़ के सीता जी के सामने खड़े हो गए। तो देवी सुन 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 देख, ये अवतार है मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का, बस थोड़े दिन की बात है, तू मुझे निभा ले जैसे तैसे, थोड़ा बहुत बात है, तू मुझे निभा ले, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे निभा ले, बस तू चिंता ही मत कर, अगले अवतार में तू रोज रूठना, मैं रोज मनाऊंगा। और किशोरी जी ने भी अगले अवतार में पूरी कसर निकाल दी महाराज। वृंदावन जाके देखो तो कन्हैया क्या कर रहे हो, बोले बैठो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी पान धर के गोदी में बैठी और ये बैठो बैठो पान दबा रहा है।